असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ ये पीआईएल दाखिल हुई है और इस पीआईएल में नफरत भरे बयानों का हवाला दिया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 10 जाने माने लोगों ने ये अर्जी लगाई है और याचिकाकर्ता में दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग भी शामिल है। देखिए, मैं शंकर जी का रुद्राक्ष पहन रहा हूँ। इसको साक्षी मान के कह रहा हूँ कि मैं अपने आने वाले बच्चों को, लोगों को, अपने जात के लोगों को ये कहूँगा कि भाजपा को वोट मत देना। जहाँ जाएंगे वहीं पहुंचेंगे। अभी तो मेरठ के मंडप में पहुंचे। एक एक पल पल की न्यूज इनकी सब मिल रही, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लव जिहाद तो आप कह रहे हो ना, लेकिन उनका जो लव अफेयर है, बहुत लड़कियां मर गई लव जिहाद में। उनका क्या कर लिया सरकारों ने, प्रशासन ने। ये बात तो माननी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कारनामा इतिहास रचता है। उनके नेताओं का कारनामा इतिहास रचता है। वो नुपुर शर्मा याद है, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी चर्चाएं हुई थी उनकी। और अब ताजा ताजा नाम आया है हेमंत बिस्वा शर्मा का। बस फर्क ये है, ये जो इतिहास रचते हैं, ये ऐतिहासिक तौर पर क्या काम किया है, वह विदेशों में इसको लेकर क्या कहा जाता है, आज आपको दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी, खासकर हेमंत बिस्वा शर्मा, जिस वीडियो को जस्टिफाई करते हुए बीजेपी कह रही है कि वो वीडियो जब दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से है। अगर ऐसा है तो डिलीट करके क्यों भागे, है ना। दोहरा रवैया पकड़ा गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है जरा आज आपको दिखाता हूं, दिखाऊंगा कैसे चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं बड़े बड़े बीजेपी के प्रवक्ता जब इस पर सवाल होता है। एक मस्जिद के गिरने वाले मामले पर कैसे जश्न मनाया जाता है जैसे एक ऐतिहासिक काम हुआ हो। सवाल यह है कि कितने निर्माण अब तक कराए गए, है ना, वो नहीं बता पाएंगे। गिराए कितने वो बता सकते हैं। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, दिखाऊंगा। एक हिंदू बच्ची जब एक मुस्लिम लड़के से अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो धर्म के ठेकेदार जो तमाशा करते हैं वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जरा पहले ये देखिए, ये खबर आई, हेमंत जी को तो आप पहचानती होंगी, हेमंत बिस्वा शर्मा। एआई वीडियो ऑफ असम सीएम शर्मा शूटिंग मुस्लिम्स कॉजेज आउटरेज इन इंडिया। बिल्कुल बवाल मच चुका है। ये खबर किसने छापी मालूम है? अल जजीरा इंग्लिश ने। इसमें लिखा है, नाउ डिलीटेड एआई वीडियो शेयर्ड बाय इंडियाज हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी पार्टी इन असम स्टेट, होम टू मोर than 12 million Muslims, has been condemned after it showed the state's chief minister Hemant Biswa Sharma appearing to shoot at an image of Muslims। कुछ इस तरीके से इनका नाम दर्ज हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत बहुत बधाई हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई आपको भारतीय जनता पार्टी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस देश की पहचान, एक सेक्युलर देश, एक सौहार्द वाला देश, एक इज्जत की नजर से उसकी खबरें छपती थी, आज आप लोगों की वजह से कुछ ऐसी खबरें छपती है। बहुत 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 बधाई आप लोगों को कि आपने इस स्तर पर लाकर हमारे देश को खड़ा किया। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, भाई नरेंद्र मोदी आपके सीएम ने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया, इसकी बधाई आपको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिलेगी। ये भी वही लिखते हैं। खैर आइए जरा आप दूसरा पढ़िए, क्या कह रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ ये पीआईएल दाखिल हुई है और इस पीआईएल में नफरत भरे बयानों का हवाला दिया गया है। 12 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट में हिमंता के खिलाफ दाखिल किया है। तो असम सीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई है। दरअसल मैं पहले भी बता चुका हूं कि मसला है ही नहीं हेमंत बिस्वा शर्मा का, क्योंकि पहले ये ऐसी भाषाशैली नहीं थी। दरअसल जिस पार्टी से जुड़े हैं उस पार्टी में प्रासंगिक बने रहने के लिए, यानी कि चर्चा में बने रहने के लिए आपको ये सब करना पड़ता है। ये पार्टी की नीति रीति है और इससे कोई छिपी हुई वाली बात नहीं है। खुद कहते भी मुसलमानों में वोट नहीं देते, ये तमाम बातें खुल्लम खुल्ला कही जाती हैं, ये तमाम चीजें छोड़िए, लेकिन ये यही काम करते हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस चीज को, इस थीम को बहुत गंभीरता के साथ पकड़ा है। वो जानते हैं कि इस साल जब चुनाव होगा असम के अंदर तो उनसे तमाम सवाल पूछे जाएंगे कि कौन सा ऐसा अनोखा काम कर दिया हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिससे असम की छवि बदल गई। तो वो एक ही बात बता सकते हैं, सिर्फ मियां 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 मियां, बस यही कर सकते हैं।
यह वजह थी। सुबह शाम सिर्फ ऐसी ही राजनीति करके सत्ता में रहने की कोशिश है। अब आइए, यहां पर भी एक खबर है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। जो बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, मैं आपको बता रही हूं, हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 10 जाने माने लोगों ने यह अर्जी लगाई है और याचिकाकर्ता में दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग भी शामिल है। इसमें हिमंता के मियां मुस्लिम वाले बयान का हवाला दिया गया है, वहीं योगी आदित्यनाथ के बयानों का भी हवाला दिया गया, यानी तो इसमें नजीब जंग जो थे, अभी हाल ही में एक हिंदूवादी संगठन का ही कार्यक्रम था, आरएसएस का ही था, और उसमें भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही बोला था। उन्होंने भी इसमें याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ। तो ये आप लोगों ने पाया। अब देखिए, मॉस्क डिमोलिश्ड इन यूपीज बरेली विलेज डिस्पाइट पेंडिंग हाई कोर्ट हियरिंग, ये खबर निकल कर आई। इसमें बताया गया है कि एक मामला मस्जिद से जुड़ा हुआ कि वो अवैध मस्जिद, इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका थी। हाईकोर्ट पर सुनवाई चल रही है, अभी उसका फैसला नहीं आया है, लेकिन इसी बीच उस मस्जिद को गिरा दिया जाता है। ये यूपी के बरेली से सामने आई है, जिससे आप जानते हैं हरकतें क्या क्या नहीं होती। देखिए इसमें जो खबर निकल कर आई क्या है, जरा देखिए। ये मस्जिद गिरा तो वीडियो, सर क्या मामला है सर, क्या मामला है? ये सारे 14 किया गया, 1474 गाड़ी संख्या था, जो अभिलेख में बंजर सरकारी भूमि का नाम दर्ज था, इससे अवैध निर्माण करके बनाया गया था। 2008 से इसके 2008 में मुकदमा दर्ज हुआ, तहसीलदार कोर्ट से बेदखली के आदेश पारित हुए। उसके बाद फिर ये सिविल कोर्ट गए। मैं आपका मोहम्मद इकबाल नाम है मेरा, गंगोरा पिपलिया का। मैं इकबाल जी, आप सजादांशी हैं यहाँ पे मस्जिद के मुताबिल हैं जी। क्यों तोड़ा जा रही है मस्जिद को आपकी? मस्जिद पर सर केस चल रहा है और हाई कोर्ट में मेरा पेंडिंग भी चल रहा है इसमें, और ना ही कोई इस समय कोर्ट का आर्डर है, ना ही कोई नोटिस दिया गया है। शाम जो है दरोगा जी का फोन आया था भोजपुरा से, वो बोले थे कि शाम ऐसा है कि आपका सामान हटा लीजिएगा, और समझ लीजिए लिया तोड़ दिया। जबकि हाईकोर्ट में यह मामला है। अभी भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की भी खबर है, अवैध मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध तब होगी जब कोर्ट का आदेश आता। अवैध किसने कहा? प्रशासन अवैध कह रहा है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं ना, फिर कोर्ट का मतलब ही क्या रहा है ना, अपनी मर्जी से। देखिए, जिसका लंबे समय से इंतजार था आज बाबा जी के बुलडोजर ने पूरा किया। ये अर्जुन यादव नाम के व्यक्ति हैं, बरेली के घंगोरा पिपरिया गांव में अवैध मस्जिद ध्वस्त हो गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि अवैध कैसे? पहले सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, किसी अदालत से फैसला आया नहीं, फिर भी। अब आइए, यहाँ नाराजगी बीजेपी के प्रति देखे लोगों। ये देखिए, मैं शंकर जी का रुद्राक्ष पहन रहा हूँ, इसको साक्षी मान के कह रहा हूँ कि मैं अपने आने वाले बच्चों को, लोगों को, अपने जात के लोगों को ये कहूंगा कि भाजपा को वोट मत देना, दुश्मन को दे देना, लेकिन भाजपा को वोट मत देना। ये लुटेरे हैं, ये गुजरात के व्यापारी हैं, इनसे देश से कुछ मतलब नहीं है, हिंदू से मतलब नहीं है, इनसे सिर्फ मतलब है लूटना। तो भाजपा के थे अंधभक्त, अब भयंकर विरोधी हो गए। ये तमाम तस्वीरें। अब आइए, आपको एक तस्वीर, हमने एक वीडियो दिखाई भी थी कल कि एक व्यक्ति जा रहा होता है, अचानक से काली स्कॉर्पियो पतली सी गली में फर्राटा भरकर आती है। जो मुस्लिम लड़का है वो बस कहता है थोड़ा तरीके धीरे से चला लीजिए, संभाल कर। इस पर वो मारपीट करते हैं। ये वही लफंगे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया। यूपी में मेरठ में काली स्कॉर्पियो से उतरकर फहीम को मारने वाले धर लिए गए। इनका नाम है शिवांश, शिवांग, सागर, हर्षित। पुलिस ने गाड़ी भी जब्त की, इनको जेल भेज दिया गया है। देखिए, ये वो वीडियो थी जिसमें देखिए बेरहमी से उसे पीटा जा रहा था। ये वो वीडियो, मारपीट की जाती है, लात घूसों से मारा पीटा जाता है। ये इनकी तमीज है। फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसी खबर है। अब आइए अगली खबर पर। यह देखिए, एक आकांक्षा विद वेट्स साहिल, 13 फरवरी 2026 की शादी, 7 बजे खाने पीने का कार्यक्रम। ये तमाम चीजें कहाँ है? वेन्यू पैराडाइज व्यू रिजॉर्ट, मेरठ की ये खबर है। ये दोनों शादी, मेरठ में बैंक ऑफिसर है आकांक्षा, अपने मुस्लिम मंगेतर साहिल उर्फ शहबाज से शादी करना चाहती है। शादी और वलीमा के कार्ड छपकर बट गए। हिंदू मुस्लिम की इस शादी पर हिंदूवादी संगठन को ऐतराज है। पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने आकांक्षा के मंगेतर पर धर्मांतरण की धारा में केस दर्ज भी कर लिया। क्या ही कहा जाए। तो फिर मैं तो कहता हूं कि ये अदालत और ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। सीधे
बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को और हिंदुवादी संगठनों को यहां पर बिठा दिया जाए। वो तय करेंगे क्या सही है क्या गलत है। धर्मांतरण की केस कैसे दर्ज होगा, क्यों दर्ज होगा, कब दर्ज होता है, जब पीड़िता है अगर उसमें, तो है ना। जब वो लड़की खुद आगे आकर शादी करना चाहती है तो इसमें धर्मांतरण कहां से आ गया। अब देखिए जरा इनको भी सुनिए भाई साहब क्या ज्ञान दे रहे हैं। जहाँ जाएंगे वहीं पहुंचेंगे। अभी तो मेरठ के मंडपों में पहुंचे। एक एक पल पल की न्यूज इनकी सब मिल रही, कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। लव जिहाद तो आप कह रहे हो ना, लेकिन उनका जो लव अफेयर है, बहुत लड़कियां मर गई लव जिहाद में, उनका क्या कर लिया सरकारों ने, प्रशासन ने। हम बच्चियों को हम देते, इन्हें पूछते रहेंगे, देते रहेंगे। एक भी लड़की जो हमारी नजर में रहेगी उसे जाने नहीं देंगे। मतलब उनको चेज भी करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, चेज भी। गुंडागर्दी हुई ना। अरे देखिए आप इसे गुंडागर्दी कह लो, कुछ कह लो, अगर मेरी बच्ची होती तो अब तक उठा। समझ रहे हैं। तो ये इनकी ठेकेदारी है, इसीलिए मैंने कहा कि कोई जरूरत ही नहीं है, इन्हीं लोगों के हाथों में दे दीजिए, पुलिस प्रशासन सारा ये संभाले। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।